हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है मेरा लास्ट ब्लॉग, नहीं चैनल का नहीं, ये ट्रिप का लास्ट ब्लॉग। तो आई होप आपने तीनों ब्लॉग देख लिए होंगे, नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था मेरे ट्रिप का लास्ट ब्लॉग। तो जल्दी से हम मॉर्निंग में रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। मॉर्निंग का व्यू यहाँ से काफ़ी सुंदर था और खाने में बहुत सारे आज भी डिलीशियस चीज़ें थी। फ्रूट से लेके सारा मेन कोर्स, डेजर्ट, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और खुशी की बात तो ये थी कि आज मोस्टली चीज़ें मेरी पसंद की थी, तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही ट्राई किया। स्वीट्स में भी इतनी टेस्टी चीज़ें थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने टेस्टी मफिन्स और बेक चीज़ें थी। बट वेजिटेरियन वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, बट ठीक है, 3-4 जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो बस उसके बाद हमने आराम से बैठ के बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद बस हमने रूम में जाने से पहले सोचा स्विमिंग पूल वगैरह एरिया भी देखते हुए चलते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर था, पर लेट होने की वजह से हम इसको एंजॉय नहीं कर पाए थे। फिर जल्दी से रूम में जाके जो थोड़ी सी पैकिंग की थी वो, उसके बाद जल्दी से शावर लेके मैं रेडी हो गई थी और हम लोग आ गए थे नीचे रूम के चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर में चेकआउट करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे और कुछ देर में हम लोग निकल गए थे वापस मुंबई के लिए। लेकिन रास्ते में हम लोग को जाना था पहले जू में, जहाँ जाने से पहले मुझे दिखे थे बहुत ही ये सुंदर से फ्लावर्स, ये वाले बहुत प्यारे से थे ये। और किसी भी सिटी का जू मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतना ऑब्सेशन है, उनको हर जगह जू घूमना होता है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो हम जाने से पहले हमने सोचा कि चलो यहाँ घूमते हुए चलते हैं। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे भी, पर स्पेस बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े एरिया में जू बना हुआ था। इस वजह से वॉकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था हमें यहाँ पे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए बहुत ज़्यादा लंबा एरिया था चलने के लिए। बस उसके बाद हमें यहाँ पे चीज़ें दिखनी चालू हो गई थी। जैसे हमें सबसे पहले दिखा था एक बहुत ही बड़ा जायंट सा स्नेक, पता नहीं आपको कैमरे में ढंग से दिख रहा होगा कि नहीं। उसके बाद ये कमीलियन, और उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखे थे स्नेक्स, जो कि ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, ये वाला जो कि ग्रीन कलर का था। उसके बाद हमें दिखे आलसी से मोटे से एक क्रोकोडाइल, जो कि थे तो वैसे क्यूट। उसके बाद हम चलते रहे। और गर्मी इतनी थी कि ज़्यादातर एनिमल्स अपने शेल्टर से बाहर भी नहीं आ रहे थे, जो कि ऑब्वियस बात है। उसके बाद थोड़ी देर चलते हमें दिखा था स्लॉथ बियर, जो कि था तो बहुत क्यूट पर दूर से दिख रहा था। और फाइनली कुछ देर के वेट के बाद हमें दिखा वाइट टाइगर, जिसके लिए हम आए थे, पर भाई साहब को हमसे नहीं मिलना था, वो सो रहे थे। तो उनको ना डिस्टर्ब करते हुए हम आगे बढ़ गए थे। और फाइनली इतनी देर के वेट के बाद हमें फाइनली जू का किंग भी दिख चुका था, जो कि काफ़ी आराम से हमारी तरफ आ रहा था। और उसको देखने के बाद लगा कि चलो इतना चलना वर्थ इट हो गया है हमारे लिए। फिर वहाँ से जू से निकलने के बाद हम लोगों ने फ्री होके बाहर में आके पिया था ये गन्ने का जूस, और फिर हम लोग निकल गए थे मुंबई के लिए। और ये अविनाश का जो रिएक्शन था ये था आने वाले आगे ट्रैफिक के लिए, जो कि आई नो काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद बस चलते रहे 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग हमारी रही। और इन दोनों की ट्रैवलिंग कैसे रही वो दोनों तो आप वो गेस आप कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो रुको, लेट मी शो यू। ऐसे ही उसके बाद हम कुछ देर में पहुंच गए थे अपने घर के आसपास। हमने पहुंच के एक जगह रुक के डिनर किया था और फाइनली 11 बजे के आसपास शायद हम लोग अपने घर भी पहुंच गए थे। तो ये था मेरा लास्ट ब्लॉग इस ट्रिप का। आई होप का अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए आगे के ब्लॉग्स के लिए। बाय बाय।